9th क्लास में हम आ गए हैं तो हमें बायो की प्रिपरेशन कैसे करनी है, फर्स्ट टर्म में अच्छे मार्क्स आने के लिए हमें क्या करना होगा, क्या चैप्टर पढ़ना है, क्या टॉपिक पढ़ना है, ये सारी की सारी स्ट्रेटेजी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये चैप्टर बेसिकली मैं आपको पढ़ाऊंगी 30 मिनट्स के अंदर। इन 30 मिनट्स के अंदर मैं इन चैप्टर्स की बेसिक डिटेल आपको बता दूंगी जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस रहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मी और काजल चौधरी मैम एंड मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ 9th-10th फाउंडेशन अकेडमी। तो आज का हमारा मुद्दा है कि भाई 9th क्लास में हम आ गए हैं तो हमें बायो की प्रिपरेशन कैसे करनी है, फर्स्ट टर्म में अच्छे मार्क्स आने के लिए हमें क्या करना होगा, क्या चैप्टर पढ़ना है, क्या टॉपिक पढ़ना है, ये सारी की सारी स्ट्रेटेजी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो वी आर गोइंग टू हैव बायोलॉजी फॉर क्लास 9th। यहाँ पर मैं आपको रोड मैप समझा रही हूँ कि हमारे कितने चैप्टर फर्स्ट टर्म में हो सकते हैं। तो आप एनसीईआरटी का बहुत प्यार से कंटेंट देख पा रहे हो यहाँ पर, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, स्टार्टिंग के 4 चैप्टर आपके केमिस्ट्री के हैं। नाउ कमिंग टू द 5th चैप्टर, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। 6th चैप्टर टिश्यू है। ये 2 चैप्टर अभी हमें पढ़कर चलने हैं, लेकिन मैं 2 चैप्टर आपको और एक्स्ट्रा पढ़ाकर चलूंगी क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स में 3 चैप्टर भी आते हैं, बहुत सारे में 2 भी आएंगे, बहुत सारे स्कूल्स में हो सकता है 4 चैप्टर भी आ जाएं। तो इस बार हम एक चैप्टर अपना स्पेयर करके चलेंगे, फालतू पढ़कर चलेंगे क्योंकि हम कम नहीं पढ़ेंगे, हम ज्यादा जरूर पढ़ सकते हैं। ये चैप्टर बेसिकली मैं आपको पढ़ाऊंगी 30 मिनट्स के अंदर। इन 30 मिनट्स के अंदर मैं इन चैप्टर्स की बेसिक डिटेल आपको बता दूंगी जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनने की पूरे चांसेस रहते हैं। इन 2 चैप्टर्स के अलावा मैं आपको पढ़ाऊंगी किस चीज के बारे में, इन 2 चैप्टर्स के अलावा मैं आपको पढ़ाऊंगी आप लोगों के डाइवर्सिटी के बारे में और व्हाई डू वी फॉल इल, भाई हम बीमार क्यों पड़ जाते हैं। तो कमिंग टुवर्ड्स द फर्स्ट चैप्टर, ये हमारे चैप्टर्स के नाम हैं जैसे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, टिश्यू है, डाइवर्सिटी है एंड व्हाई डू वी फॉल इल। तो हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में क्या पढ़ते हैं, नाम से तो बहुत डेंजरस लग रहा है लेकिन क्या सच में डेंजरस है? तो मेरा जवाब है ना, बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है। इसमें मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ कि जितनी भी लिविंग चीजें हैं वो बनी किस चीज से हैं भाई। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, यूकैरियोट्स क्या होते हैं, यूनिसेलुलर क्या है, मल्टीसेलुलर क्या है, और इसकी वजह से हमें जिंदगी मिली है भाई, वो कैसे मिली है ये भी मैं आपको इस चैप्टर में पढ़ाकर चलूंगी। सो दिस इज वेरी सिंपल चैप्टर। इसमें हम सेल पढ़ेंगे, सेल के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और सेल ऑर्गेनेल्स को पढ़कर चलेंगे विद इन 30 मिनट्स। मार्क माई वर्ड्स की विद इन 30 मिनट्स की मैं आपसे बात कर रही हूँ, 30 मिनट से ज्यादा आपका सेशन नहीं होगा। सेकेंडली अगर मैं आपसे बात करूं टिश्यू के बारे में, तो आप मुझसे पूछो मैम टिश्यू क्या होता है, तो मैं आपको बताऊंगी कि जितने भी आप लोगों के सेल हैं अगर उनको हम ग्रुप में एक साथ रख ले या उनकी ग्रुपिंग हो जाए, कॉम्बिनेशन हो जाए, तो उसको मैं क्या बोलूंगी, उसको मैं बोलकर चलूंगी टिश्यू। मैं आपको बता दूं कि टिश्यू भाई आप लोगों का मल्टी सेलुलर, ठीक है, मल्टी सेलुलर लेवल पर हम हमारा टिश्यूज पढ़कर चलते हैं। तो प्लांट्स के अंदर भी हम पढ़ेंगे, एनिमल्स के अंदर भी हम पढ़ेंगे। क्या प्लांट्स और हमारे टिश्यूज एक जैसे होते हैं? आपका जवाब होगा अरे मैम कैसी बात कर रही हो, प्लांट्स अलग दिखते हैं, हम अलग दिखते हैं। तो यही डिफरेंस तो हमें पढ़ना है दोस्तों, जो प्लांट्स और एनिमल्स को डिफ्रेंशिएट करता है, और वो हम कैसे पढ़ेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़कर चलेंगे। अब चलो हमने टिश्यूज के बारे में पढ़ लिया, अब हमें किस चीज के बारे में और पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है डाइवर्सिटी के बारे में। आपने दुनिया में बड़े सारे पौधे देखे होंगे, बड़े सारे जानवर देखे होंगे, बैक्टीरिया तो आप देख ही नहीं सकते, लेकिन फंगस, एल्गी, हम लोग, आप लोग, जानवर सब देखा होगा। क्या हम सब एक जैसे हैं या अलग अलग है? तो आप कहोगे मैम बिल्कुल अलग अलग है, कैसी बात कर रही हो? बिल्कुल सही पहचाना आपने। तो डाइवर्सिफिकेशन कैसे हुआ है, एक चीज, एक जिंदगी सेल से स्टार्ट होकर इतनी सारी चीजों में कैसे बढ़ जाती है, जीवन में डाइवर्सिटी कैसे आई है, ये मैं आपको पढ़ाऊंगी डाइवर्सिटी वाले चैप्टर में, जहां पर हम स्टार्ट करेंगे यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, प्लांट, एनिमल, कॉर्डेट, नॉन कॉर्डेट, सारी की सारी चीजें विद इन 30 मिनट्स आपको पता लग जाएंगी। बहुत लंबा चैप्टर नहीं पढ़ना है हमको, 30 मिनट्स में सिर्फ और सिर्फ जस्ट निकालना है उस चैप्टर का कि क्या इंपॉर्टेंट है उस चैप्टर के लिए। नेक्स्ट, वाई डू वी फॉल इल, भाई बीमार क्यों पड़ जाते हैं हम, है ना। आपने देखा होगा कि कभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, कभी हमारा कोरोना वायरस हुआ था बहुत सारे लोगों को, कभी कुत्ते ने काट लिया है, कभी मच्छर ने काट लिया, आज सर में दर्द है, आज पेट में दर्द है, इतने सारे फैक्टर्स हैं भाई बीमारी के। कुछ बीमारी हमारी बाय बर्थ होती हैं, कुछ बीमारी हमें बर्थ के बाद होती हैं, कुछ कम्युनिकेबल होती हैं, कुछ नॉन कम्युनिकेबल होती हैं। ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ाकर चलूंगी जस्ट इन 30 मिनट्स।
And one last quote for all of you. Do the best you can until you know better. Then when you know better, you do much better. है ना, मच मैंने अपनी तरफ से लगा दिया है। यानी इसका कहने का मतलब है कि जब तक मेहनत करते रहो, मैंने अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई करा है, ठीक है। जब तक मेहनत करते रहो, जब तक आपके अच्छे नंबर ना आए, और जब एक बार अच्छे नंबर आ गए तो तब तक मेहनत करते रहो जब तक आप टॉप ना कर लो। ये और मेरा कॉट थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, लेकिन हाँ, मैं आपके बिल्कुल भले की बात कर रही हूँ कि अगर इस रोड में आपके अकॉर्डिंग आप पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दोगे, सेल्फ प्रिपरेशन करना स्टार्ट करोगे, तो बायोलॉजी का डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर।